चलिए अब हम छठा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। A gold ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy of 2%, calculate the uncertainty in its position. तो क्या कहता है, एक गोल्ड का बॉल है, क्वेश्चन नंबर 6। एक गोल्ड का बॉल है जिसका मास कितना है भाई, मास है 40 ग्राम। क्या है, 40 ग्राम। ठीक है। अब क्या कहता है, अब कहता है स्पीड जो है कितना है भाई, स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%। 2% क्या किया है, वो करेक्ट कर लिया है, मतलब स्पीड को मेजर कर लिया है। ठीक है, 2%। तो हम पहले क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2% है तो 2/100 और 45 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 5 9 45, 5 दूना 10, खत्म। ठीक है, ये कितना हो गया, 18/20, 18 दो बार में खत्म, 0.9। तो ये जो आ गया इसका वेलोसिटी क्या हो गया, डेल्टा भी कितना आ गया, 0.9, 0.9 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब ये क्या है, आपका ग्राम में है, तो ग्राम में है तो भाई केजी में कर लो। चलिए आ गया, किसमें, केजी में आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। पोजीशन पूछ रहा है, डेल्टा एक्स पूछ रहा है। ठीक है भाई, डेल्टा एक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डेल्टा एक्स। तो एक गोल्ड का बॉल है जिसका मास 40 ग्राम दिया गया था। ठीक है, मैंने उसको केजी में कर लिया। ठीक है भाई, चलिए डेल्टा एक्स पूछ रहा है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आपका h/4πm इंटू डेल्टा भी। इसका वैल्यू पता है कितना होता है, 0.527 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है भाई, मास कितना दे रखा है, 40 इंटू 10 की पावर -3, और डेल्टा भी कितना है भाई, 0.9। अब क्या करना है भाई, इसको पॉइंट उड़ाओ 10 की पावर 3। ठीक है भाई, इसको पॉइंट उड़ाओ 10 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 यहाँ है, ये जीरो खत्म हो गया। कितना बचा, 527 भागा 9 और 36, यहाँ पर रखेंगे 36 गुने, ऊपर में क्या है, 10 की पावर -34 है। ठीक है भाई, अब यहाँ 10 की पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो ये क्या है, प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ये से ये खलास। अब क्या करना है, 527 में आपको क्या करना भाई, 36 से भाग दे दो, -34 है ना, भाग दे दो, क्या हो जाएगा देखते हैं भाई, 527 डिवाइडेड बाय 36, 14.63 आ रहा, 10 की पावर -34। अब इधर शिफ्ट करो, 1.463 इंटू 10 की पावर -33। क्या निकाले हो, डेल्टा एक्स निकाले हो, तो मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आपका फाइनल आंसर आ गया है 1.46 इंटू 10 की पावर -33 मीटर। ओके भाई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, चलिए अभी तक तो मैंने सिर्फ
6 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब 7वां क्वेश्चन पर आते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज टू बी लोकेटेड विदिन 10 पिकोमीटर व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। भाई एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ लोकेटेड हो रहा है भाई, आपका 10 पिकोमीटर। 10 पिकोमीटर लोकेटेड हो रहा मतलब डिस्टेंस डेल्टा एक्स। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10 की पावर माइनस 12 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 12 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और क्या पूछ रहा है भाई, व्हाट विल बी अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। हेलो डेल्टा भी पूछ लिया है। क्या पूछ लिया, डेल्टा भी। डेल्टा भी चलिए डेल्टा भी बराबर h/4 पाई मास इंटू डेल्टा x। इसका वैल्यू 0.527 गुने 10 की पावर माइनस 34। ठीक है भाई। m नहीं है, m मतलब का एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी होता है, यू नो। डेल्टा x कितना है भाई, 10 की पावर माइनस 12 मीटर। 10 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। ओके भाई चलो, इस पॉइंट को उड़ाओ, नीचे आएगा 10 की पावर 3। इस पॉइंट को उड़ाओ, ऊपर जाएगा 10 की पावर 1। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा यहां पर देखो, ये एक खल्लास बचा कितना 527 और नीचे में 91। चलो ठीक है। 10 की पावर माइनस कितना है 34 गुने, अब ये कहाँ है भाई, नीचे में है, माइनस में तो ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस में है तो प्लस में जाएगा 31 हो जाएगा। ये क्या है, माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा। ये क्या है, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो क्या करना है आपको, 527 में 91 से डिवाइड करना है। कितना हो जाएगा भाई, भाग दो, 527 डिवाइडेड बाय 91। ये आ रहा है आपको 5.79 गुने 10। अब यहां पर इतना आ गया, भाग दिए हैं तो अब इसको करो 10 की पावर 34, अब 10 की पावर माइनस 3 माइनस 37। ठीक है भाई। अब यहां पर देखो 31 है और ये क्या है भाई आपका 12 है, 30 10 40 ना, 40 40 3 43। तो 43 है, ज्यादा है तो ये इसका मतलब प्लस में है। क्या है, प्लस में है। 6 किस में आ जाएगा भाई आपका, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा। देखो 43 बड़ा है और 37 छोटा है, माइनस में। कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 आ गया। दैट्स इट। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर आ गया। और हमने क्या निकाला है, डेल्टा भी। तो लगा दो यहां पर मीटर पर सेकंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपको किताब में जो दे रखा है वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पर देखो ये क्या है, 5 से ज्यादा है तो यहाँ पर एक हम बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई। आठवां क्वेश्चन,
Calculate the product of uncertainties of displacement and velocity of a moving electron having mass of 9.1 into 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। बहुत इजी है। देखो क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है 9.1 into 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। अब कहता है कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है। देखो तो भाई मास कितना दे रखा है 9.1 into 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, तो केजी में क्या हो जाएगा 9 into 10 की पावर माइनस 31 केजी हो जाएगा। और हमें क्या पूछ रहा है भाई, प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है भाई 4 पाई, और यहां पर आ जाएगा आपका मास आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा इधर मास आ जाएगा। चलिए इसका वैल्यू तो हमें पता ही है कितना होता है 0.34। मास हमें कितना दे रखा है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31। अच्छा यहाँ पर ये क्या दे रखा है केजी में, और इसका जो होता है क्या है आपका, ये होता है आपका केजी में दे रखा है। ठीक है, यूनिट में लिखना, ये केजी में दे रखा है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, नीचे आ जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को उड़ाओ, इधर आ जाएगा 10, इस पॉइंट को उड़ाओ, इधर जाएगा 10 की पावर 3, क्या जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, देखो 527 में क्या करना है, भाग देना है कौन वैसे। देखो ऊपर में क्या है 10 की पावर माइनस 34, और 10 की पावर एक यहां भी है। ठीक है भाई, अब ये क्या है माइनस में ऊपर जाएगा, प्लस में 10 की पावर 31 में। अब ये क्या है प्लस में ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब भाग दे दो 527 में 91 से, 527 में जब 91 से भाग दोगे कितना आएगा 5.79 गुने। अब यहां पर ये देख लो, इसे कैलकुलेट कर लो, 10 की पावर माइनस 34, 3 क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 27। ठीक है भाई, 31 और 1 32, 32 प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में 5 आ जाएगा, -5। क्या आ गया -5। क्या निकाले हो आप, हाँ मास प्रोडक्ट कह रहा है, इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए यहाँ पर देखो ये तो हो गया। अच्छा ये केजी से केजी आपका मर गया था, राइट, क्या हो जाएगा केजी केजी मर जाएगा। ये बचा मीटर स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे यहाँ मीटर स्क्वायर, और ये क्या है आपका नीचे में तो सेकंड इनवर्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज योर आंसर। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, केजी से केजी मर जाएगा, ऊपर में मीटर स्क्वायर, नीचे है सेकंड। तो 5 पॉइंट कितना रहा है, किताब में आपको समथिंग मिलेगा 5.8 into 10 की पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये भी सही है। ओके, आगे बढ़े, चलिए अब नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9th क्वेश्चन, ये तो रहा आपका 8वां क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन, चलो रीड करो। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ डस्ट पार्टिकल विथ मास इक्वल टू 1 मिलीग्राम इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 5.5 into 10 की पावर माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या कर रहा है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स
पोजीशन ऑफ अ डस्ट पार्टिकल, एक डस्ट पार्टिकल है और उस डस्ट पार्टिकल का हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, ठीक है। और उसका उस डस्ट पार्टिकल का जो मास दे रखा है 1 मिलीग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है 1 मिलीग्राम। और हमें डेल्टा भी दे रखा है 5.5 इंटू 10 की पावर -20 मीटर पर सेकेंड। इंटरेस्टिंग है, कुछ करना थोड़ी है भाई, डेल्टा एक्स निकालना है। एम क्या है आपका, तो 1 इंटू 10 की पावर -6 केजी हो जाएगा। मिलीग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, केजी में। मिलीग्राम को पहले आप किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में, तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 से भाग देना पड़ेगा, राइट। फिर ग्राम को आप किस में कन्वर्ट करोगे, केजी में, केजी में, तो फिर 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा, 3 3 6 हो गया, 6 और ऊपर जाएगा 10 की पावर -6, तो मैंने कुछ नहीं किया, 1 इंटू 10 की पावर -6 केजी रख दिया। हाँ, डेल्टा एक्स पूछ रहा है ना भाई, चलो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, h/4 पाई m इंटू डेल्टा v, यही आएगा। इसका वैल्यू हमें पता है 0.527 इंटू 10 की पावर -34। m कितना है 1 इंटू 10 की पावर मतलब डायरेक्ट 10 की पावर -6। डेल्टा भी कितना है 5.5 गुने 10 की पावर -20। ये पॉइंट उड़ाओ, नीचे आएगा 10 की पावर 3, ये पॉइंट उड़ाओ, ऊपर जाएगा 10 की पावर 1, आ जाएगा ना भाई। तो अब आपको क्या करना है, 527 में 55 से क्या करना है, भाग दे देना है। ऊपर में क्या है 10 की पावर -34, 10 में 34 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा 33, डायरेक्ट रखो, क्या हो जाएगा 33। अब यहां पर बताओ कितना है 20 है, और यहां पर 10 की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा -17, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 10 की पावर 17। अब क्या करना, आपको भाग देना है भाई, कितना में, आपको भाग देना है 527 डिवाइडेड बाय 55, 9.58। अब क्या करना है, आपको घटा दो भाई, 33 में क्या करना है 17 को क्या करना है, घटा देना है ना, 13 में 7 जाएगा 6 1 16, यहाँ बचेगा -16, कितना आएगा -16 आएगा, -16 आएगा। कहीं तो मैंने मिस्टेक तो नहीं किया भाई, देख लो, यहाँ 10 की पावर -10 मीटर बता रहा है। ओहो, समथिंग मिस्टेक। चलो एक माइनर मिस्टेक देखो कहां पर हुआ है भाई, माइनर मिस्टेक तुम लोग पकड़ते हो नहीं, ये देखो बगल वाला को छोड़िए, दिए दिक्कतें है ना भाई। तो क्या करोगे 527 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, ठीक है। अब जब भाग दोगे तो इतना आएगा। अब यहां पर क्या करना है, देखो ऊपर में क्या था भाई आपका 10 की पावर -34 में से 1 घटेगा कितना बचेगा भाई 33, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या था मैंने कहा था ये हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा -17, ऊपर जाएगा तो प्लस में 17, और यहाँ पर 6 तो बचा हुआ है, क्या है 6 बचा हुआ है, वो जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। तो अब बताओ कितना हो जाएगा 17 और इधर 6 23, 33 में आप क्या कर दो भाई 23 को घटा दो, कितना बचेगा 23, माइनस में आएगा तो -10, माइनर मिस्टेक। तो थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। मैंने इसे
देखा ही नहीं, ठीक है, बाय मिस्टेक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9.58 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, क्योंकि आपने डेल्टा एक्स फाइंड कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा यूनिट मीटर आ जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्या है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी ऑफ अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। देखो भाई, कहता एक क्रिकेट बॉल है और उस क्रिकेट बॉल का जो मास दे रखा है 150 ग्राम, तो 150 इंटू 10 की पावर माइनस 3 केजी में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज द ऑर्डर ऑफ पोजीशन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स जो हमें है कितना 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, कितना हो जाएगा -10 मीटर हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है -10 मीटर। चलो ठीक है, और हमें पूछ रहा है एक क्रिकेट बॉल का वेलोसिटी, तो डेल्टा भी निकालना है बस। क्वेश्चन समझ में आया? देखो, मास दे रखा था आपका 150 ग्राम, तो हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया, और आपका डेल्टा एक्स दे रखा था 1 एंगस्ट्रॉम, तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होता है, राइट। डेल्टा भी पूछ रहा है, तो देखो डेल्टा भी बराबर h/4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा एक्स, राइट। इसका वैल्यू कितना होता है 0.27 इंटू 10 की पावर -34। m कितना है 150 इंटू 10 की पावर -3, और डेल्टा एक्स 10 पॉइंट उड़ाओ 10 की पावर 3। ओके, आगे बढ़े, चलिए। अब क्या करना है भाई, देखो 527 है, तो यहां पर आओ 527 को 150 से हमें क्या करना है भाग देना। देखो 527 और ये क्या है आपका 150 है, भाग देना। ऊपर में कितना है भाई 34 है, ठीक है भाई। ये क्या है माइनस में, और ये भी क्या है माइनस में, क्या हो जाएगा -13, -13 और -13 में 3 घटा दो 10 बचेगा। क्या बचेगा 10, कितना -10 ऊपर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। अब भाग दे दो, क्या करना है भाग दे देना है, कितना में 527 में 15 से भाग दे दो, 1 0 1 0 यहां से भी आप काट सकते हो। पाँच सौ 70 डिवाइडेड बाय 150, ये आ रहा है 3.13, और ये हो जाएगा आपका कितना 24 -24 हो जाएगा, ठीक है। क्या निकाले हो आप डेल्टा मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर कितना आ गया है फाइनली 3.52। किताब में कितना दे रखा है 3.52 इंटू 10 की पावर -24 मीटर पर सेकेंड। ये भी सही, ये भी सही है, ठीक है। इतना आपको दे रखा है। तो मैंने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन कर लिया है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।